बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आपके साथ दही के साथ मलाई को जाग लगा के देसी घी निकालने का तरीका शेयर करूंगी। बहुत ही आसान है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने मलाई ले ली, इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है। तो ये इसको हम लोग नीम गरम कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जो मलाई है वो अच्छे से पिघल चुकी है। अब हम लोग इसको कर लेंगे नीम गरम। इसके अंदर चम्मच जो है वो आप लोगों ने हिलाते रहना है जब तक कि ये नीम गरम ना हो जाए। तो नीम गरम कर लेंगे। दही इसमें शामिल करना है हमने। तकरीबन 1 प्याली दही आप लोगों को इसके लिए ज़रूरत होगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार देसी घी तैयार होगा। नीम गरम जो है वो तकरीबन हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग मेरी वीडियो को ज़रूर फुल देखिएगा। ये मैंने 1 प्याली दही ले लिया है। तो ये हम लोग इसमें ऐड करेंगे जाग लगाने के लिए। तो नीम गर्म होने के बाद इसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया है दही। अब इसको अच्छे से कर लेना है हमने मिक्स। तो दही डालने के बाद आपने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स। तो ये देख सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मुझे कमेंट में भी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो अब फ्लेम को हम लोगों ने कर देना है ऑफ और हम लोगों ने इसको पूरी रात के लिए ढक के रख देना है। तो पूरी रात के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे दही डालने के बाद फ्लेम ऑफ करके। तो इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। हमने पूरी रात इसको फ्रिज के अंदर कवर करके रख दिया था। तो अब हम लोग ये देख सकते हैं ये इस कंडीशन में आ चुका है। अब हम लोग इसको मदानी की मदद से अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। तो आप लोग ये देख सकते हैं ये इस कंडीशन में आ चुका है। मदानी इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से हम लोग मिक्स करते रहेंगे। अब हमने इसको तब तक मिक्स करते रहना है कि जब तक इसके अंदर जो देसी घी है वो निकल आए, यानी कि जो मक्खन है वो इसमें निकल आए। तो इसको हम लोगों ने अब अच्छे से मिक्स करते रहना है इसकी मदद से। साथ थोड़ा थोड़ा हम लोग इसमें पानी डालते जाएंगे और इसको हम लोग अच्छे से मदानी की मदद से मिक्स करते जाएंगे। तो अब इस तरीके से आप लोगों ने इसको करते जाना है मिक्स। पहले भी मैं आपके साथ देसी घी निकालने का तरीका शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये जाग लगा के देसी घी निकालने का तरीका मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग इसको ज़रूर फुल देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इसमें देखिए अब हम 2 ग्लास डाल देंगे इस पॉइंट पे पानी। अब पानी डाल के इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो आप लोग देख सकते हैं जो आपको ये छोटी छोटी सी ढेलियाँ नज़र आ रही होंगी, ये हमारा जो मक्खन है वो निकल रहा है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने मदानी की मदद से इसको चलाते रहना है ताकि जो हमारा मक्खन है वो अच्छे से जो है वो निकल आए। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा मक्खन तैयार होगा हमारा। तो अब हमने जो हमारा मक्खन है वो सारा निकल चुका है। मदानी को हम लोग निकाल लेंगे। अब हाथों की मदद से जो मक्खन है उसको हम लोग एक अलग देगची में निकालते जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने हाथों की मदद से सारा जो मक्खन है वो निकाल के एक दूसरी देगची में डालते जाना है। अगर आपके पास मदानी नहीं है तो आप लोग इसको ग्राइंडर या जूसर मशीन में भी मक्खन को निकाल सकते हैं। आपने जो मलाई है इसको आप लोगों ने जग में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है और आप लोगों ने ग्राइंडर जूसर जो मशीन होगी उसमें आप लोगों ने इसको चला लेना है। तो इस तरीके से भी आपका जो मक्खन है वो निकल आएगा। तो आप लोग उस तरीके से भी बना सकते हैं और आप लोग मदानी की मदद से भी बना सकते हैं। तो ये देखें आप लोगों ने मक्खन को निकालते जाना है, देचकी में रखते जाना है और देचकी को चूल्हे पे मैंने रख दिया हुआ है, फ्लेम को कर दिया है मैंने ऑन। तो अब हम लोग इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि जो मक्खन है वो देसी घी में तब्दील हो जाए। तो इसमें आप लोगों ने चम्मच तब तक चलाते रहना है और इसको तब तक पका लेना है हमने जब तक कि जो हमारा देसी घी है वो तैयार हो जाए। तो चम्मच चलाते जाएंगे इसके अंदर। ये देखें देसी घी जो है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार होना शुरू हो चुका है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और पका लेंगे मज़ीद। तो ये देखें आप लोग देख सकते हैं इसकी जो झाग आपको नज़र आ रही है ये झाग भी आप लोगों ने ख़त्म कर लेनी है। तो अब हम लोग इसको तब तक पका लेंगे जब तक कि जो इसकी झाग है वो ख़त्म हो जाए। हमारा देसी घी है जो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन तैयार हो चुका है। अब हम इसकी झाग को कर लेंगे ख़त्म। तो इसकी झाग खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, आप लोगों ने इसको पकने देना है। तो ये देखें आप लोग कितना प्यारा कलर आ रहा है देसी घी का और माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त देसी घी जो है वो तैयार हो रहा है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो अब आप देख सकते हैं जो झाग थी वो सारी तकरीबन अच्छे से ख़त्म हो चुकी है। देसी घी जो है वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। फ्लेम को आप लोगों ने इधर कर देना है ऑफ़। अब हम इसको कर लेंगे ठंडा और ठंडा करके हम लोग इसका जो बर्तन है वो चेंज कर देंगे। तो ठंडा होने के बाद अब हम इसको एक बाउल में डाल देंगे। तो आप लोगों ने इसको छाननी की मदद से छान लेना है अच्छे से।
تو چھان لیا ہے میں نے بھی اس کو اچھے سے، اور ہمارا جو دیسی گھی ہے وہ الحمدللہ سے تیار ہو چکا ہے، بہت ہی زبردست سا۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسیپی بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔